नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं मुकेश केमिस्ट्री क्लासेस। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं वही आणविक कक्षक विन्यास, जिसमें से हम लोग हाइड्रोजन का देख लिए हैं, हीलियम का देख लिए हैं, लिथियम का देख लिए हैं, बेरिलियम का देख लिए हैं। 4 ठो वीडियो में देख चुका हूं। अब अगला देखेंगे हम लोग, बोरान का भी देख ही चुका हूं मैं। अब देखेंगे क्या बोलते हैं, कार्बन का और नाइट्रोजन का, जिसमें उसका इलेक्ट्रॉनिक आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा बनेगा, ऊर्जा आरेख किस टाइप से होगा, उसका बंद कोटि, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सिर्फ आपको बताएंगे कार्बन का, कार्बन अणु का, फिर कार्बन अणु प्लस का, कार्बन अणु +2 का, और कार्बन अणु 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले का। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कार्बन अणु का देखते हैं, फिर इसी में आपको मैं सबको अच्छे से बताते जाऊंगा कि किसका क्या होगा। तो सबसे इसको देख लीजिए। इसको तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इस मेथड को यूज कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी होगी ऊर्जा आरेख बनाने में। इसको फॉलो करते जाइएगा। ठीक, क्या क्या है, पहले है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले कार्बन अणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, फिर उसका ऊर्जा आरेख बनाते हैं, फिर आवरण कोटि बंद क्रम होता है, फिर चुंबकीय स्थिति प्रतिचुंबकीय है या अनुचुंबकीय है। ठीक, और तीसरा होता है आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो होता है कि जो अणु का, हम तो परमाणु का अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, लेकिन अणु रूप में क्या आणविक विन्यास होगा उसको देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कार्बन का, CO2 अणु का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, अब बाउंड में 1s2 2s2 2p 2p के देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। अब इसका अवशेष देख लेते हैं। सबसे पहले कार्बन कितने परमाणु से मिलकर बना हुआ है, 2 परमाणु से। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। फर्स्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या देखें, कार्बन 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, एक परमाणु ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इसका 2। तो इस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए। क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2, ये हो गया इसका। इसका हो गया 1s2 2s2 2p2, इसका हो गया इस कार्बन परमाणु का, इस कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम इसको, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, इसको कॉमनली भी लिखा जा सकता है। कार्बन में कितने परमाणु हुए, यहाँ पर 6, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक, तो इसको CO2 अणु के रूप में भी समझ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस मेथड कैसे कीजिएगा तो सबसे पहले आपको समझ में आएगा। तो अब देख लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हम देख लिए। अब दूसरा देखते हैं ऊर्जा आरेख। ऊर्जा आरेख को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऊर्जा आरेख के लिए क्या करते हैं, एक लाइनिंग होता है, ऊर्जा आरेख। ठीक, ऊर्जा आरेख की दिशा होती है। तो मैं सबसे पहले क्या बताया था आपको, अपने समझने के लिए 2 लाइनिंग कर लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले किसका देखेंगे, 1s के लिए देखेंगे, 1s के लिए, फिर 2s के लिए, फिर 2p के लिए। तो सबसे पहले 1s का बताइए। 1s का सबसे नीचे होता है। ऐसा नहीं होता है कि यहाँ से हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, ना कि उधर से इधर की ओर। ठीक, तो सबसे पहले 1s के लिए देखते हैं। 1s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, तो एक ऑर्बिटल बना लीजिए। ठीक, ये हो गया एक 1s के लिए। अब दूसरा 1s के लिए इस पर बना लीजिए। ठीक, कितने ऑर्बिटल हुए, 2 ऑर्बिटल। तो 2 ऑर्बिटल को आगे पीछे लिख दीजिए, ऊपर नीचे। ठीक, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1 2
1 2, ये क्या है 1s है, ये भी 1s। ठीक, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए 1 2 3 4। अब इन चारों को यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन को फिल करा दीजिए दोनों बॉक्स में 1 2 3 4। अब इसका नामकरण कर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। ये हो गया इसका नामकरण। ठीक, अब इसका तो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग, ये होता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक, अब दूसरा देखते हैं 2s के लिए। 2s के लिए सेम टू सेम बना लीजिए। s में भी एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक। अब इसको क्या बोलेंगे 2s 2s। ठीक, अब 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 1 1 2। अब इन दोनों को काउंट करके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फिल कर दीजिए 1 2 3 4। नामकरण फिर कर दीजिए सिग्मा 2s, क्योंकि 2 के लिए देख रहे थे, सिग्मा स्टार 2s। ठीक, ये हो गया आपका 2s के लिए। अब देखते हैं 2p के लिए। तो इसके लिए भी सेम टू सेम वही मेथड होगा। और p में कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 3 ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक, ये हो गया p के लिए। अब p को इसमें कितने ऑर्बिटल हुए 6, तो यहाँ पर इसका क्या रूल होता है, एक बॉक्स ऊपर की ओर होता है, बाकी 2 नीचे। ठीक, और इसमें क्या होता है 2 नीचे की ओर। ये सिर्फ आपका ऑक्सीजन में चेंज होगा, बाकी यहाँ तक हाइड्रोजन से लेकर और नाइट्रोजन तक सेम टू सेम होता है। ठीक, ये हो गया इसका बॉक्स। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में जब 3 ऑर्बिटल होते हैं, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो इसका भी इसको डिवाइड किया जाता है x y z। तो यहाँ पास क्या हो गया 2p। ठीक, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, एक पार का हो गया। अब दूसरे पार में क्या इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, कितना इलेक्ट्रॉन हुआ 4 इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रॉन फिल। यदि इलेक्ट्रॉन बचता तो हम यहाँ जाते, लेकिन बचा ही नहीं तो नहीं जा सकते। ठीक, तो इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं, ये होता है, ये वाला होता है सिग्मा 2p z, और ये होता है सिग्मा स्टार 2p z। और जबकि इसलिए ऐसा होता है क्योंकि x और y दोनों इक्वल होते हैं, तो यहाँ पर 2 इक्वल हुए, तो इसको बोलते हैं पाई 2p x पाई 2p y। ये हो गया क्या पाई स्टार 2p x पाई स्टार 2p y, ये हो गया इसका। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इसके बाद ये दोनों हो गया बॉन्डिंग, ये हो गया एंटी बॉन्डिंग। तो यहाँ पर क्या देख लिए, ऊर्जा आरेख भी देख लिए, तो हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी निकल गया, ऊर्जा आरेख भी बन गया। अब देखते हैं आवंत कोटि। ठीक, अब क्या देखेंगे आवंत कोटि को। तो आवंत कोटि के लिए क्या फार्मूला होता है, दूसरा होता है आवंत कोटि। ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 NB माइनस NA। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या बताया, इसको बॉन्डिंग, इसको भी बॉन्डिंग, इसको भी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग क्या होगा ऊपर वाला हो गया। तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन है वहां पर फिल करा दीजिए। तो 1/2 बॉन्डिंग में कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो 8 माइनस
एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 1 2 3 4। यहाँ पास कुछ इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो वो क्या बोलेंगे, बस 4। ठीक, 1/2 4 2 2 4। तो क्या हो गया, आबंध कोटि कितना निकल गया आपका, वर्णक्रम बॉन्ड ऑर्डर कितना मिल गया, 2। ठीक, ये बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल गया। अब देखते हैं चुंबकीय स्थिति। चुंबकीय स्थिति के लिए क्या बताया हूँ, युग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित के लिए अणुचुंबकीय। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है, मतलब पेयर में है या इलेक्ट्रॉन के जोड़े में है। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन होता किसी में से या इसमें एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो और अयुग्मित होता, तो क्या हो गया, अणुचुंबकीय होता। लेकिन चुंबकीय स्थिति में क्या देखेंगे, चुंबकीय स्थिति में क्या है, प्रति चुंबकीय। ये क्या हो गया, प्रति चुंबकीय। अब हो गया आपका चुंबकीय स्थिति भी देख लिया। अब देखते हैं आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पांचवा क्या देखेंगे, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या देखेंगे, आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक को क्या होता है, परमाणु रूप में होते हैं, ए अणु रूप में है आपका। तो ये क्या हो गया, कार्बन 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 मिलकर क्या बनाया है, C2। ये हो गया आपका अणु रूप। तो हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे, ना कि इसका। ठीक, तो यहाँ पास क्या हो गया, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसके ऊपर लिखते जाएंगे। तो इसका क्या होगा, सिग्मा 1s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो सिग्मा 1s 2। अब देखेंगे सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2। ठीक, अब तीसरा देखेंगे सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2, सिग्मा स्टार 2s, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ये हो गया आपका ए वाला भाग। अब देखते हैं इसको, ए क्या होता है, पाई एक्स किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है। तो क्या लिखेंगे, पाई 2p एक्स, कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। ठीक, और बराबर होता है कितने, पाई 2p वाई के बराबर होता है 2। और यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा 2p/z, सिग्मा 2p/z। यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0। यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं पाई स्टार 2px। यदि इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, बस इतने ही तक आपको लिखेंगे तो फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। ये हो गया आपका कार्बन का। पूरा देखिए कितना इजी बेस में मैं बताया हूँ। ठीक, अब इसी प्रकार देखते हैं कार्बन प्लस का। देखते हैं यदि कार्बन प्लस में बोला जाए तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोलता है, C2+। ठीक, 2 कार्बन हुए तो किसी एक कार्बन में से उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए। यदि +2 होता तो 2 इलेक्ट्रॉन को निकालना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकाल कर 2p1 कर देंगे। 2p2 था तो एक इलेक्ट्रॉन को दान कर दिए तो एक निकल गया। ठीक, तो इसमें ऊर्जा आरेख क्या बनना चाहिए, यहाँ पर ये दोनों तो सेम है, यहाँ तक तो बदलाव नहीं हुआ है आपका, इधर कुछ भी, तो ऊर्जा आरेख में इधर कोई बदलाव नहीं है। ठीक, हमको p ऑर्बिटल वाला भाग को देखना है। तो p में क्या है, 2p2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2p1, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिए। तब की स्थिति में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो फिर इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, 3। तो हम यहाँ पास कितने फिल कराए हैं, 4। तो एक इलेक्ट्रॉन को फिर यहाँ से हटा दीजिए। ये हो गया हम लोग का ऊर्जा आरेख। नामकरण में कोई बदलाव नहीं रहेगा, नामकरण इलेक्ट्रॉन 2 हो या 1 हो, सेम टू सेम होता है, बस इलेक्ट्रॉन की यहाँ संख्या में कमी हो गई है। ठीक, अब ये हो गया ऊर्जा आरेख हम लोग का। इसके लिए तो पहले निकाले थे, अब इसके लिए ये था। ठीक, अब देखते हैं इसकी चुंबकीय स्थिति को, क्या देखें, नहीं आबंध कोटि को देखते हैं। आबंध कोटि के लिए इलेक्ट्रॉन कितने हुए बॉन्डिंग में, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पास 8 की जगह क्या हो जाएगा, 7। ठीक, 7 हो गया। अब 7 में देखिए क्या हो गया, अब एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग का सेम टू सेम, क्योंकि हम लोग के एक ही इलेक्ट्रॉन कम हुआ है तो 8 में 1 हो गया, तो
7 में 4 घटाए कितना बचेगा 3। यहाँ क्या हो गया 3, तो 3 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया 3/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 एक कम 2 और 1 गए इसमें 1.5, 1.5। ये हो गया इसका आवन कोटि, ए ना होकर इसका आवन कोटि ए हो गया। ठीक, इसके लिए अब देखते हैं इसकी चुंबकीय स्थिति। चुंबकीय स्थिति में क्या बोला है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर अणुचुंबकीय। तो यहाँ पर क्या है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, युग्मित ना होकर अयुग्मित है, युग्मित ना होकर अयुग्मित है। तो ये प्रतिचुंबकीय ना होकर क्या हो जाएगा अणु चुंबकीय। ये क्या हो गया अणुचुंबकीय। ठीक, अब देखते हैं इसका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 2p में 2 इलेक्ट्रॉन ना होकर 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बस इतना ही आपको सुधारना है, एक बार और अच्छे से देख लीजिए। ठीक, यहाँ पर क्या बोला है CO2 +1 के लिए बोला है, तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए। 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो यहाँ भी कितना 1 इलेक्ट्रॉन फिल होगा, और तीनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिल करा दीजिए 1 2 3। ठीक, यहाँ पर तो चेंज नहीं होगा। फिर चुंबकीय बंद क्रम में देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किए तो 8 था तो 7 हो गया, 7। फिर इसको गुणा भाग कर दीजिए अपने तरीके से। फिर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या है अयुग्मित, युग्मित ना होकर अयुग्मित है, इसलिए क्या हो गया अणुचुंबकीय हो गया। और इसका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2p में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ 2 लिखे थे उसको 1 कर दिए, क्योंकि यहाँ बस 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक, ये हो गया हम लोग का C2 +2 प्लस का। यदि +2 बोलता तो क्या करते, +2 बोलता तो आप यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं एक एक करके ना निकाल कर किसी एक का निकाल दीजिए, ये दोनों में से एक का निकाल दीजिए। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या CO2 +2 बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो क्या वो 2p2 था वो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो दान कर दिया। तो वहाँ के केस में ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा। ठीक, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाएगा। ठीक, क्योंकि दोनों का निकाल है। यदि चाहेंगे तो ये किसी एक का निकाल कर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर 0 हो जाता, किसी एक का निकालते तो। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को काउंट कीजिए 1 2, यहाँ इधर पे कोई चेंजेस नहीं है, इधर क्या है कोई चेंजेस नहीं है। 2p2 बोला है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब देखते हैं 1 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फिल कराइए 1 2। पहले होंड के अधिकतम में एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, फिर उसका युग्मन होता है, तो ए इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब हो जाएगा, क्या हो गया गायब हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसका, ये तो नामकरण सेम टू सेम हो गया। अब इसका बंद क्रम देखते हैं। तो बंद क्रम में क्या एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 7 ना होकर क्या हो गया 6 हो गया। 6 में 2 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो गया, यहाँ पर 1/2 2 2 2 कट गया, तो कितना बचा 1। ये हो गया इसका बंद क्रम, आबंध कोटि का मान हो गया। अब देखिए इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्मित है, ये इसमें युग्मित भी नहीं है, जोड़ा भी नहीं है, तो ये अणुचुंबकीय ही होगा सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर 2px में 1 इलेक्ट्रॉन 2py में 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2px जो 2 इलेक्ट्रॉन था उसको घटा के 1 इलेक्ट्रॉन, बाकी सेम टू सेम आपका होगा। देखिए एक एक तो सीरियल बाई करके कितना अच्छे से समझ रहे हैं। एक को पता चल गया, मतलब आपको बस इलेक्ट्रॉन की हेर फेर करनी है, वहां पर निकालना है जोड़ना है। यदि C2 माइनस दिया है, -+2 भी -2 भी दे सकता है, तो क्या करेंगे, यदि -1 दिया है तो 1 इलेक्ट्रॉन अपने और फिर आकर्षित करना है, यदि 2 दिया है तो 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, Ce2 बोला है यदि मानिए, तो यहाँ पर 2p2 है, तो 2p2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे, क्या हो जाएगा 2p4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2p4 हो जाएगा यदि 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो यहाँ पर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, ये तो 1 इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिया,
नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2p4 ना होकर यहाँ पर 2p4 होगा, लेकिन इधर क्या हो गया 2p4 किसी एक में होगा और 2p2 इसमें होगा। क्या निकाल रहे थे उस टाइम हम लोग कि एक किसी एक में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है न कि दोनों में। यदि प्लस कर रहे थे तो किसी एक का निकाल रहे थे न कि दोनों का। तो यहाँ पर क्या हो गया 2p4, यहाँ पर 2p2 पहले स्थिति में, पहले जैसी स्थिति है, पहले जैसी स्थिति जैसी थी वैसे ही था। यहाँ पर क्या था 2p2 था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 था तो 6, तो ए वाला सेम टू सेम है, लेकिन एक में 2 इलेक्ट्रॉन और आकर जुड़ गए। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तरीके से भर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इधर वाला तो सेम टू सेम होगा, इधर में कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस हम लोग को पी ऑर्बिटल वाला देखना है। तो पी ऑर्बिटल में क्या है, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया आपका 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले से था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड किए तो 2p4 हो गया। ठीक, अब इन दोनों में से इन दोनों को काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर भर दीजिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका 2p क्या बोलते हैं CO2 मानी का ऊर्जा आरेख, सेम टू सेम है। ठीक, अब इसका बंध क्रम भी देख लेते हैं। तो बंध क्रम में क्या है, बॉन्डिंग के लिए क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर 6 ना होकर क्या हो गया 10 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 1 2 3 4, एंटी बॉन्डिंग में तो 4, सेम टू सेम। 1/2 कितना हो गया 6, तो 2 दिया 6, ये हो गया आपका बंध क्रम। अब यहाँ पर क्या है, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, सब युग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर अणु चुन के ना होकर क्या हो गया प्रति चुंबकीय। आपको चुंबकीय स्थिति को यहाँ से देख के बताना है कि यहाँ पर युग्मित है या अयुग्मित है। और आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बढ़ा है सिग्मा 2p(z) में इलेक्ट्रॉन और सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सिग्मा 2px में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो यहाँ पर 2, 2y में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, और 2p 0 किए थे क्योंकि ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो यहाँ पर क्या इलेक्ट्रॉन हो गया 2, ये हो गया आपका C2 -2 का। यदि C2 -1 करता तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते, तो यहाँ पर 2 ना होकर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहाँ पर 10 ना होकर 9 होता है। अब जब 2 ऐड किए हैं इसीलिए यहाँ पर 10 है। ठीक, ये रहा हम लोग का कार्बन अणु का ऊर्जा आरेख। आपको तीनों मेथड को अच्छी तरीके से बता चुका हूँ, तीनों को एक ही वीडियो में अच्छे से बता दिया। अगर यदि समझ ना आया हो वीडियो तो रिवाइज करके देखिएगा ताकि और अच्छे से क्लियर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक पे, जिसमें हम बताएंगे आपको नाइट्रोजन अणु का। नाइट्रोजन अणु का भी सेम टू सेम यही प्रोसेस होता है, उसमें ऊर्जा आरेख होता है, बस इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ी हुई होती है। नाइट्रोजन अणु का भी सेम टू सेम बनेगा, बस फेरबदल होता है तो बस ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में यहाँ पर 2, ये जो वाला हिस्सा जो होता है ऊपर चला जाता है, ये होता है नीचे, और ऊपर का कोई चेंजेस नहीं रहता। ठीक, तो मिलते हैं अगले नए वीडियो। धन्यवाद।